Good morning, student. Myself, Preeti Malviya. Welcome to Kids Club Digital Class. चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ती हूँ. एन आउटलाइन ऑफ द टाइम फ्रेम. इसको हम समझते हैं कि क्या है ये टाइम फ्रेम जो है, इसका क्या अवलोकन किया है. इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगेन इन द 18th सेंचुरी. मॉडर्न पीरियड इंडिया में स्टार्ट हुआ है 18th सेंचुरी से, ठीक है, एंड कंटिन्यू टू प्रेजेंट 21st सेंचुरी, और अभी तक है ये. द 18th सेंचुरी पीरियड वॉज अ पीरियड ऑफ टर्मोइल. मतलब जो 18th सेंचुरी था ये एक चेंजिंग पीरियड था, उथल पुथल का पीरियड था. एज अ मुगल पावर वेंट. जब क्यों था? क्योंकि मुगल पावर एंड हो गई थी. औरंगजेब की डेथ हो गई थी तो मुगल पावर एंड हो गया था, क्योंकि उसके बाद में मुगल पावर का कोई भी जो रूलर था वो पावरफुल नहीं था, ठीक है. एंड देन केम द फॉरिनर्स, और उसके बाद में फॉरिनर्स हमारे यहाँ आ गए, सच एज द डच, द पुर्तगीज, द ब्रिटिश एक्सेट्रा. ओके, मतलब जो फॉरिनर्स थे उसमें डच का नाम है डच, द पुर्तगीज एंड द ब्रिटिश. द ब्रिटिश इन पर्टिकुलरली गेन वास्ट टेरिटरी. मतलब ब्रिटिश लोगों ने हमारे यहाँ आकर हमारी वास्ट टेरिटरी को क्या कर लिया? गेन कर लिया, मतलब अपने हाथ में ले ली उसकी पावर. एंड रूल अस फॉर अ लॉन्ग पीरियड अंटिल 1947. और 1947 तक हमारे देश पर उन्होंने शासन किया. दिस पीरियड वॉज अ पीरियड ऑफ टर्मोइल, और इसीलिए यह पीरियड एक चेंजिंग पीरियड था, उथल पुथल का पीरियड था. एज दे एक्सप्लॉयटेड अस इन एवरी पॉसिबल वे. और जिसने कि हमारी इंडिया को जितना भी पॉसिबल हो सके उसने एक्सप्लॉइट कर दिया, मीन्स बर्बाद कर दिया. ब्रिटिश लोगों ने हमारी इंडिया को बर्बाद कर दिया, है ना. दे रूइंड आवर एंशियंट हैंडीक्राफ्ट्स. हमारे एंशियंट हैंडीक्राफ्ट्स मतलब हाथ से बनी चीज़ें जो थी हमारी पुरानी, उनको उन्होंने नष्ट कर दिया. हमारे व्यापारिक संस्थान जो थे उनको, एंड मेड अ सफ़र पॉलिटिकली. और इस प्रकार हमने राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और अर्थव्यवस्था के रूप में और आर्थिक व्यवस्था के रूप में हमने इन चीज़ों से सफ़र किया है. हाउएवर दिस पीरियड इज़ ऑल्सो अ पीरियड ऑफ अवैकनिंग. और हालांकि ये जो पीरियड था एक अवैकनिंग पीरियड था, मतलब एक जागरूक के रूप में, मतलब एक लोगों को जागरूक करना था. एज अ रेलवे were laid military modernized and administrative streamline. मतलब ये एक अवेकनिंग पीरियड था, मीन्स रेलवे का स्टार्टिंग हो गया था. मिलिट्री जो थी हमारे यहाँ सैन्य शक्ति ये मॉडर्नाइज हो गई थी. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अच्छे से वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी, मतलब ये पीरियड एक के रूप में भी लोगों को जागृत करना था. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन के कौन कौन से सोर्स हैं ये तो हम लास्ट क्लास में भी पढ़कर आए हैं कि हिस्ट्री को जानने के लिए केवल 2 ही सोर्स होते हैं. यही चीज़ हमने 6th में ही पढ़ी है, 7th में ही पढ़ी है, और इस क्लास में भी हम पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री को जानने के लिए केवल 2 सोर्स होते हैं. एक तो लिटरेरी सोर्स होता है और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं. तो लिटरेरी सोर्स में हम बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स का हम अध्ययन करते हैं. और आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है उसमें हम मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी की जाती है. यहाँ पर हम आते हैं बुक पर. तो बहुत सारी बुक्स ऐसी लिखी गई हैं जिनसे कि हमको हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की हमको जानकारी होती है. विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन मैनी पीपल रोट टेक्स्ट बोथ फैक्ट एंड फिक्शंस. मतलब बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए, है ना, जो कि प्रोज के रूप में भी थे और मतलब कविता के रूप में भी थे. वो प्रोज के रूप में फैक्ट जो थे मतलब ट्रूथ थे और इमेजिनेशन भी थे. फैक्ट और फिक्शंस मतलब जो कि कुछ सही भी थे और कुछ काल्पनिक भी थे. ओके, इन बोथ फॉर्म्स वर्स एंड प्रोज, जो कि पोएम के रूप में भी लिखे गए और गद्य के रूप में भी वो लिखे गए. बुक्स आर क्वाइट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. और बुक जो होती हैं वो प्रमाणित इंफॉर्मेशन होती हैं अबाउट दिस पीरियड विच हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट
हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, जिसने कि हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है। द अवेलेबल बुक्स आर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, और ये जो बुक्स हैं ये मेडिसिन की हैं, टेक्नोलॉजी की हैं, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, हिस्ट्री, म्यूजिक, डांस, ड्रामा एक्सेट्रा। द इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड फिक्शंस, फिक्शन मीन्स जिसमें स्टोरी है, अब स्टोरी तो काल्पनिक भी हो सकती हैं, है ना, और नोवेल्स, उपन्यास जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं, है ना। फैक्ट जो हैं, फैक्ट मतलब जो चीज़ें सत्य हैं, सच एज गांधी जीज ऑटोबायोग्राफी, है ना, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी। ट्रैवलॉग्स मीन्स ट्रैवलर्स, लोग जो हमारे यहाँ आए, इस प्रकार के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस से हम हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर न्यूज़पेपर और मैगज़ीन। एज द प्रिंटेड प्रेस, उस प्रिंटेड प्रेस डेवलप्ड, उस समय, अब मॉडर्न पीरियड में आके प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो चुकी थी, तो न्यूज़पेपर, मैगजीन ये सब प्रिंट होने लगे थे। बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री, हिस्ट्री की ये इम्पॉर्टेंट सोर्स थे। इन बोथ इंग्लिश एंड वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश में भी थे और इंडियन लैंग्वेज में भी थे। वर्नाक्यूलर मीन्स इंडियन लैंग्वेज। दीज सोर्स हैव प्रोवाइडेड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स आकरिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के बारे में ये डिटेल इंफॉर्मेशंस हमको देते हैं। ठीक है, अब लॉ एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ नियम और सरकारी दस्तावेज भी ऐसे होते हैं जिससे कि हमको हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। अ लार्ज नंबर ऑफ लॉज वेयर पास बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग दिस पीरियड, ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत से लॉ पास किए गए, कानून पास किए गए इस पीरियड में। दीज लॉज आर द लिविंग टेस्टिमनी ऑफ द एट्रोसिटीज़ कमिटेड बाय द ब्रिटिश, और ये लॉज मतलब इस प्रकार थे जो कि मतलब ब्रिटिश लोगों के अत्याचारों के एक जीवन प्रमाण थे बाय द ब्रिटिश। एंड सम वेलफेयर मीजर, और कुछ उनके कल्याणकारी कार्य भी थे जिनके बारे में हमको बुक से जिनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। दैट दे टुक सच एज वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और जिसकी जानकारी हमको मिलती है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1827 एक्सेट्रा। ऑल्सो द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायर्स, और हमको इसमें गवर्नमेंट की वर्किंग्स के बारे में भी हमको यहाँ जानकारी मिलती है। प्रोड्यूस मैनी डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू क्राइम्स, लैंड होल्ड, हमको अपराधों के बारे में, है ना, जो कि डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि क्राइम से रिलेटेड हैं, अपराध से रिलेटेड हैं। लैंड होल्डिंग्स मतलब ज़मीन के विवादों से रिलेटेड है। टैक्स मतलब कर, एंड करस्पॉन्डेंस। दीज सोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री को बनाने के लिए, फिर से बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एज वी कैन नो अबाउट द दैन पीरियड इन डिटेल, है ना, और जिसके बारे में कि हम मतलब जिसके बारे में कि हम जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, क्विज टाइम दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है miscellaneous literary source, at the same time the private correspondence written by people in very important source of the information, एक important source of the information जो है, जो कि प्राइवेट है, निजी पत्राचार, मतलब कुछ व्यक्तियों ने खुद पत्राचार के द्वारा हिस्ट्री की जानकारी दी है। सच एज दोज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। अदर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज आर फिल्म्स, कुछ सोर्स ऐसे हैं जिनकी मतलब हमको फिल्मों से जानकारी मिलती है। विच डिपिक्ट द टाइम एंड पीपल ऑफ दोज टाइम्स। द करस्पॉन्डेंस एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस, और ये डॉक्यूमेंट्स जो थे ये कुछ संगठन के द्वारा मेंशन किए जाते थे, मेंटेन किए जाते थे। सच एज द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जैसे कि एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी, एक संगठन था जिसके द्वारा ये डॉक्यूमेंट मेंटेन हुए हैं। आर वेरी वाइटल टू रिकंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, मतलब एक प्रॉपर वे में, जिसको कि मतलब हिस्ट्री को एक रिकंस्ट्रक्टेड करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स में। इसके बारे में हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में हम जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम लेते हैं। थैंक यू।